गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा क्या होती है, या अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या है, या अम्लीय वर्षा किस प्रकार धरातल या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं या मनुष्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, उसके लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए, या उसके लिए अपन को क्या क्या नियंत्रण या उसके समाधान के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा। यानी ये जो अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये अम्लीय वर्षा यानी जो जल होता है उसका जो पीएच का मान होता है, अगर वो पीएच का मान 5.5 से अगर कम हो जाए तो उस जल को अपन क्या कहते हैं, अम्लीय जल कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपन के कारखाने हैं, जो चिमनियां हैं या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनसे जो जीवाश्म या इनमें जो कारखानों में जो कोयला यूज किया जाता है, तो इनसे जो धुआं निकलता है, उन धुएं से कुछ गैसें होती हैं। उन गैसों के कारण जो वायुमंडल में जो प्रदूषण हो जाता है, उस प्रदूषण के कारण जब वर्षा का जल जब वायुमंडल में आता है, तो इन दोनों के मिश्रण से जो अम्ल बनता है, उस अम्ल के कारण या उस प्रदूषित जल के कारण जो जल के रूप में वापस धरातल पर आता है, इसी को अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा में कौन से कारक या कौन से तत्व है जो विशेष तौर से अब अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो जितने भी जीवाश्म ईंधन है, उनसे जो जलकर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2, ये दो जो गैसें हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 सबसे मुख्यतया अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जो काम करते हैं अम्लीय वर्षा के लिए, ये दो तत्व हैं SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा जो तत्व SO2 और NO2, ये वायुमंडल की नमी यानी वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, उनके साथ क्रिया करके, उनके साथ मिलकर या उनकी वायुमंडल की नमी से मिलकर, ये जो SO2 है, जो वायुमंडल की नमी यानी अपन उसको कह सकते हैं जल, यानी ये जो SO2 है, जो जल के साथ में क्रिया करके H2SO4, इसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वापस धरातल पर आता है, इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसीलिए जो है ये अम्ल के रूप में हो जाता है जब सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ में क्रिया करता है, तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, इसके कारण जो वर्षा का जल है अम्लीय हो जाता है। दूसरा तत्व है NO2 यानी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये जब जल के साथ में क्रिया करते हैं तो HNO3 बना देते हैं, तब ये हो जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है, ये जो अम्लीय वर्षा के मुख्य तत्व हैं, इनमें जो जल के साथ क्रिया होने से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो ये अम्लीय वर्षा है, ये जो NO2 और SO2 जब जल के साथ में अपनी रासायनिक क्रिया करके जब अम्ल का रूप धारण करते हैं, और ये जो अम्ल है वर्षा के साथ में धरातल पर आता है, इसी वर्षा के जल को अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अब इस अम्लीय वर्षा के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा होगी तो जो शंकुधारी पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो शंकुधारी पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे अम्लीय वर्षा से। या जब अम्लीय वर्षा में जब जल स्रोत का पीएच का मान अगर बढ़ जाएगा, यानी जब जल के पीएच का मान बढ़ जाएगा, तो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी अम्लीय हो जाएगा। और अगर बात की जाए अम्लीय वर्षा से, तो जो ताजमहल में जो आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, वो व्हाइट संगमरमर यानी सफेद संगमरमर का जो अम्लीय वर्षा के कारण उसका जो रंग है धीरे धीरे पीला होने लगा है, क्योंकि ये जो अम्लीय वर्षा है इसके कारण इसमें जो रंग का परिवर्तन हो जाता है। फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कारण जो मिट्टी की मात्रा है, यानी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, यानी जो मिट्टी की जो
जो कृषि यानी योग्य जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता में कमी आ रही है। अगली बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसके कारण त्वचा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर भी हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। यानी अब मानते हैं लोग कि जो वर्षा की जो पहली बारिश होती है, जो वर्षा यानी मानसून ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो पहली बारिश या पहली वर्षा होती है उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वायुमंडल में जितने ही सारे प्रदूषण, जो गैसें हैं, जो अन्य कण फैले हुए हैं, जो पहली बारिश के कारण वर्षा के साथ में धरातल पर नीचे आते हैं, इसलिए पहली वर्षा या पहली बारिश में अपन को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अम्ल की मात्रा सर्वाधिक रहती है। दूसरी बात, यूरोप में जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय महाद्वीप है या यूरोपीय देश है, वहां पर जंगलों का अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है वहां पर इतने ज्यादा विकसित देश, वो वहां पर कई कल कारखाने व फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनके कारण जो वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, उनके जो जीवाश्म या उनके जो ईंधन के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, उनके कारण वहां के जंगलों को बहुत बड़ा नुकसान या वो वहां के जंगल खत्म हो जा रहे हैं यानी नष्ट हो रहे हैं इनके कारण। फिर अगर ज्यादा मात्रा में अगर अम्लीय वर्षा होगी तो जो तांबा है और सीसा जैसे तत्व है, इनमें भी जो गलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी और ये जल्दी गल जाएंगे, और उनके गलने के कारण जो अपन के जैसे रोग हो जाते हैं इनके कारण, या इनके जो खत्म होने के कारण ये जो पानी में मिल जाएंगे अगर तांबा व सीसा, तो भी मानवीय क्रिया या जो मानव रोग हो जाएंगे, उनके कारण भी मानव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जब अम्लीय वर्षा होगी तो चट्टाने या जो मार्बल के बने हुए मकान है, जो चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने या जो मार्बल है, संगमरमर की जो चट्टाने हैं, वो नष्ट हो जाएगी, उनके कारण उनकी जो कठोरता है उनमें कमी आ जाएगी और वो टूटने की क्षमता ज्यादा रखेंगे। अगली बात करते हैं कि जब अगर अम्लीय वर्षा होती है तो इसका एक बढ़िया उदाहरण है एशियाई धुंध नाम से। जैसे 11 अगस्त 2002 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशियाई जो देश है उनके ऊपर प्रदूषित वातावरण है, उनको उन्होंने दक्षिण एशियाई धुंध कहा है। यानी जो दक्षिण एशियाई देश है, जो विकासशील देश है, जो अपने आप के जो कारखाने हैं उनको अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए जो ईंधन या जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, उनके धुएं के कारण उनके देशों के या उन दक्षिण एशियाई देशों के जो वायुमंडल में जो प्रदूषण हुआ है, उनके कारण जैसे धुंध, एरोसोल के कारण, राख, कालिक या अन्य कणों के कारण वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया है, इसलिए वहां की जो वायुमंडल को यहाँ एशिया में अपन उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको एक नाम दिया कि एशियाई धुंध, इतना वातावरण प्रदूषित हो गया है जिसमें दिखने की या दृश्यता कम हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जो अम्लीय वर्षा है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी अम्लीय वर्षा के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। और बात करते हैं कि CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कोई कमी की जानी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जगह, अगर इसकी जगह कम प्रदूषक दूसरी गैस अगर काम में ले ली जाए तो इसकी अम्लीय वर्षा की मात्रा में कमी हो सकती है। दूसरी बात, कोल बर्निंग यानी जो ये कोयला अपन जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन का जो कोयला जलाते हैं, उनसे जो SO2 होती है इनको रिड्यूस यानी इनकी जगह अगर स्कर्स बर्स का उपयोग किया जाए, अगर यानी कोयले के स्थान पर अगर स्कर्स बर्स का उपयोग किया जाए तो अपन अम्लीय वर्षा की मात्रा में कमी कर सकते हैं। या अगर अगला कारण है पर्यावरण प्रदूषण के प्रति, यानी जितना भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अगर लोगों को अगर जागरूक किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण को होने से रोका जाए, अगर इनके रोकने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो अम्लीय वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जितने भी विकासशील देश हैं और जहां पर जो फैक्ट्रियां वगैरह ज्यादा हैं और जो जितने भी जीवाश्म ईंधन यानी कारखानों में जो प्रयोग करते हैं, उनकी वजह से सबसे ज्यादा ये जो अम्लीय वर्षा या वहां पर अम्लीयता की मात्रा ज्यादा है, वहां का पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, उसकी वजह से ये अम्लीय वर्षा ज्यादा हो रही है।
और अम्लीय वर्षा के लिए शुद्ध जल का पीएच मान अगर 5.5 से कम है तो वो जल अम्लीय माना जाएगा। वो जल क्या माना जाएगा? 5.5 से अगर कम है तो वो जल अम्लीय जल माना जाएगा। इसकी वजह से अम्लीय वर्षा यह होती है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ये अपन के पृथ्वी के धरातल पर कोई कारखाना तो इनसे जो धुआं निकल रहा है, ये धुएं इस वायुमंडल के अंदर फैल जाता है। ये वायुमंडल के अंदर फैल जाता है और वायुमंडल में ये जो फैलता है, यहाँ से जब वर्षा आएगी तो वर्षा के साथ ये जो धूल, राख और प्रदूषित कण है या अन्य छोटी मोटी गैस है, इनके कारण ये जो वर्षा होती है धरातल के ऊपर, तो इसी वर्षा को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये किस कारण होती है? यहाँ से कारखानों से SO2 प्लस NO2 ये जब वायुमंडल में जाएगी तो यह वापस ये जब SO2 अगर जल के साथ क्रिया करेगी या अगर NO2 प्लस H2O ये जब जल के साथ क्रिया करके जब वापस धरातल पर आएंगे तो उसके कारण जो वर्षा होगी, इसी को क्या कहते हैं? अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा के कारण या इस अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए अपन को कारखानों में या मिलों में, फैक्ट्रियों में कम से कम कोल ईंधन को जलाना चाहिए और SO2 की मात्रा की जगह अपन को दूसरी गैस काम में लेनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।